हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 में यानी 24 फरवरी 2025 को आपका किस विषय का पेपर है? हिंदी विषय का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लिए मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक और वायरल मॉडल पेपर। और कोड याद कर लो आप सभी लोग, 801 HG कोड का पेपर है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, अपने एडमिट कार्ड को देखते हुए जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। तो यदि आप इस वायरल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो 70 में 65 प्लस बहुत आसानी से कर लेंगे, ये मेरा वादा है। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, नोट के अंतर्गत प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर या तो आप नीले पेन से गोला भरिएगा या फिर आप काले पेन से गोला भरिएगा। शर्त एक ही रहेगी, पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, गोले को बिल्कुल अच्छी तरह से चिन्हित करना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आप उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसको काटना नहीं है इस तरह से, और ना ही उसमें इरेजर का प्रयोग करेंगे, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं प्रयोग करना क्योंकि स्पष्ट मना किया गया है। चलिए अगला निर्देश है या नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में जो प्रश्न आएंगे 50 अंकों का होगा खंड बा, और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर अपना समय बिल्कुल भी नष्ट ना कीजिएगा। खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार करके जाना क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आलोचना साहित्य के लिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, चिंतामणि, रस मीमांसा, रस मीमांसा, त्रिवेणी और विचार दीथी, ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 24 फरवरी को बिल्कुल 100% की गारंटी है, यहाँ से प्रश्न, इस वायरल पेपर से प्रश्न जरूर आएंगे। प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आप लोग ध्यान देना, गोदान उपन्यास और गबन उपन्यास, सेवा सदन उपन्यास। गोदान, गबन, सेवा सदन। गोदान हो गया और कौन सा? गबन, सेवा सदन।
ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और तीनों के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला है प्रश्न झूठा सच। यहाँ पर मिसप्रिंट है, मैं क्लियर कर दूं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, यशपाल। झूठा सच जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई रचना है नीड़ का निर्माण। और यदि प्रश्न आता है यह किस विधा की रचना है, तो ये है आत्मकथा। और एक और रचना इनकी आप लोग याद कर लेना, आप सभी लोग। नीड़ का निर्माण फिर तो ये हो गई, और क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना भी किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? तो छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता है श्रृंगार और प्रेम वेदना। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से मैं कई प्रश्न आपके और भी क्लियर करा दूंगा। कह रहा है कि कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूंगा, अमृत राय। अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई रचना है कलम का सिपाही। अब प्रश्न क्या है कि कलम का सिपाही जीवनी है, यानी कलम का सिपाही जो कि अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। इस रचना में क्या क्या दिया गया है, यानी किसके जीवन परिचय के बारे में या जीवन के विषय में लिखा गया है? तो उत्तर होगा प्रेमचंद। यहाँ पर राइट आंसर होगा। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्तर होगा जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, घनानंद के रचनाकार हैं, यानी घनानंद रचनाकार हैं। घनानंद किस युग के रचनाकार हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीति मुक्त। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका और एक और पत्रिका है जिसका नाम है मर्यादा। हंस और मर्यादा, ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी कृति की विधा है। जहाज का पंछी किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाज का पंछी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके लेखक कौन हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, 1943 ईस्वी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका संपादन किया किसने था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया। अगला प्रश्न है, निर्वेद स्थाई भाव है। तो चलिए, करुण रस का स्थाई भाव क्या होगा? शोक हो जाएगा। हास्य रस का स्थाई भाव हास हो जाएगा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद हो जाएगा। और अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर ये सभी जो है रस जो है यहाँ पर, ये सभी रसों का अस्थाई भाव में मैंने आपको बता दिया है, आप लोग जरूर याद कर लेना।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में है, उपमा अलंकार का उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में, रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये क्या है? गमन। गमन है मूल शब्द। अब इसमें उपसर्ग क्या लगा है? दीर्घ आ यानी बड़ा आ, तो क्या हो गया? आगमन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, भलाई में प्रत्यय क्या होगा? तो भलाई में मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई प्रत्यय हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कर्मधारय समास है। यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, आम का तत्सम क्या होगा? तो आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, या फिर कर्म की, या डी। तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, पहला ही ऑप्शन सही है। तभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है? तो यहाँ पर वह हो जाएगा सर्वनाम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। यदि आप 70 में 65 प्लस भी लाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और इस पेपर को जरूर तैयार करके जाएं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान देना, खंड बा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न होंगे 50 अंकों के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न आएगा 6 अंक का। अब 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का जो है उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो पहला जो गद्यांश है ये भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है किस पाठ से लिया गया है? अजंता पाठ से, क्योंकि पहला प्रश्न है प्रस्तुत या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर आपको लिखना है। तो अजंता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी। अगला प्रश्न, इसके बाद आप देखेंगे गद्यांश पर आधारित रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और एक प्रश्न और आएगा जिसका उत्तर आप कर लेंगे। अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी का बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है? ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है इस पाठ के? जयशंकर प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक और प्रश्न है, इसको भी आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पर कुल 3 प्रश्न हैं।
इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। 6 अंकों का प्रश्न आएगा। यहाँ पर पद्यांश है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, लगातार पूछा जाने वाला। रोहतास, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तहि अवसर सोहै सबय अवलोकत लोचन आव लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजल मंजुल कंजकली। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है ये लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। वन पथ पर शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। में भी पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से, यानी कविता से, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से। अब यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, ये रचित है किसके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यहाँ पर ये जो गद्यांश है वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी ये गद्यांश जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलछेद्रः भारतम एकम राष्ट्रम इति तौ वचनम विरुद्धम। ये लिया गया है वीरः वीरेण पूजते। वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ आपको लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, ये जो है लिया गया है किस पाठ से? वीरः वीरेण पूजते। वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। अथवा में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 नंबर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हैं। प्रश्न अगला है, 6 का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनका जीवन परिचय बिल्कुल आपको रट कर जाना है। 24 फरवरी को 100% यही आएंगे। प्रश्न अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है आपको और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल और सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आप जरूर लिखेंगे और 100% इम्पोर्टेंट हैं, ये जरूर आएंगे। प्रश्न अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो पेपर में पूछा ना गया हो, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। गृहे सता मित्रम किम, यानी घर में कौन मित्र होता है। चंद्रशेखरः स्वगृहं किम अवदत्, चंद्रशेखर ने अपना घर किसे बताया। पहेलिकायाः उत्तरम किम आसीत्, पहेली का क्या उत्तर था। और वाराणसी किसका जो है किसकी संगम स्थली है। ये जरूर तैयार कर लेना ये सभी प्रश्न।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। जल है तो कल है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान, नारी सशक्तिकरण। इन सभी विषयों पर इम्पोर्टेंट है निबंध, आप जरूर तैयार कर लो। 24 फरवरी को बिल्कुल 100% की गारंटी मेरी है, यहाँ से जरूर आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, अथवा अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।